वुड बी डॉक्टर्स, आज मैं आपके साथ जो नीट 2020 के लिए टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, दैट इज ए सेमीकंडक्टर। वुड बी डॉक्टर्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं और बहुत ही ये लॉलीपॉप है। जैसे मैंने मॉडर्न फिजिक्स में कहा था एक लॉलीपॉप है, ये सेमीकंडक्टर भी क्या एक लॉलीपॉप है आपके लिए। 2 और 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं। एक पीएन जंक्शन से आना है, एक लॉजिक गेट से आना, एक ट्रांजिस्टर से आना ही आना है। तीनों डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। 12 नंबर आप ये समझ के चलिए, 45 में से 3 क्वेश्चन तो आपके गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो वुड बी डॉक्टर्स, सेमीकंडक्टर में सबसे पहले कि व्हाट आर द एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं कि आपके पास कोई सपोज कर लीजिए क्रिस्टल है। क्रिस्टल में क्या है, सपोज कर लीजिए वो सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन का क्रिस्टल में क्या है, आपके पास सिलिकॉन के क्रिस्टल में सिलिकॉन के डिफरेंट एटम्स हैं। सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होती है। तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ दैट क्रिस्टल कि किसी भी एटम के जो इनर शेल के एनर्जी लेवल है, जैसे 1s2 2s2 2p6 ये सभी यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये इनर एनर्जी लेवल के ऊपर पड़े हुए हैं। वो किसी भी क्रिस्टल के जो डिफरेंट एटम्स हैं इनर एनर्जी लेवल के ऊपर पड़े हुए हैं, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर पड़े होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जब आपके पास आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p2, जो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं, वो एटम जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी क्या है, इन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्रिस्टल के डिफरेंट एटम्स जो है वो नजदीक आते हैं, नजदीक आने से उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन बढ़ जाती है। जब एक बहुत ऐसा ये डिस्टेंस आ जाता है जिस डिस्टेंस के ऊपर इनमें इंटरेक्शन इतनी बढ़ जाती है कि वो सारे के सारे अपनी एनर्जी लेवल्स क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ के पास एनर्जी कम हो जाती है। तो जिनके पास एनर्जी ज्यादा होती है उनको हम कंडक्शन बैंड कह देते हैं, जिनके पास एनर्जी कम हो जाती है उनको हम वेलेंस बैंड कह देते हैं। और बीच में आपके पास एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिस गैप को हम क्या कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी के साथ डिनोट करते हैं। इस तरह सॉलिड को क्या है, वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन, हमने जो मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में जो डिफरेंशिएट किया है, दैट इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी बैंड। इस एनर्जी बैंड के साथ हमने डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन केस ऑफ मेटल्स एक्चुअली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, व्हेन इट इज लाइंग इन द कंडक्शन बैंड, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो और उसे ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नॉट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर के केस में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा होता है। एज इन केस ऑफ डायमंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसके कारण इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के हैं, दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इन केस ऑफ मेटल्स के केस में क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं, इनके बीच में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता। जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, वही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें पड़े हुए हैं, कंडक्शन बैंड में पड़े हुए हैं। तो इसलिए आपके पास वो सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक्ट करते हैं, दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये इंसुलेटर से कम होता है, लेकिन मेटल से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ही हम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से हम कंडक्शन बैंड के ऊपर जंप करा सकते हैं। तो वहां पे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास सेमीकंडक्टर में क्या हो जाते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, जिसके कारण हमारे पास करंट फ्लो करता है। तो मोस्टली हम 2 तरह के सेमीकंडक्टर
डिस्कस करते हैं, एक सिलिकॉन डिस्कस करते हैं, एक जर्मेनियम को लेके डिस्कस करते हैं। मैं इसमें एक छोटी छोटी सी आपको बातें बताऊंगा। दिस स्मॉल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपके पास इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन केस ऑफ सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, दिस इज ऑफ 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 13 सितंबर 2020 में पूछा जा सकता है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज, दिस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फॉर जर्मेनियम इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बच्चों रिमेंबर कि आपके पास फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं जो ऑक्साइड हो सकते हैं किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैं ये छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूं, डायरेक्ट इन्हीं के ऊपर आपके पास 13 सितंबर 2020 को इन्हीं के ऊपर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। दो फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम जो ऑक्साइडेड होते हैं किसी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर, वो किसके बराबर होता है? e रेज पावर माइनस Eg अपॉन 2 kT, e रेज पावर माइनस कैपिटल Eg डिवाइड बाय 2 kT. What is here Eg? Eg is the forbidden energy gap, K is here the Boltzmann constant and capital T is the absolute temperature. यहां पे हम एक आपके पास फर्मी एनर्जी लेवल भी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज दैट फर्मी एनर्जी लेवल? जो कंडक्शन बैंड के नजदीक एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है जहां पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, उस एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं? फर्मी लेवल कहते हैं। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। और दिस इज आल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है दैट इज आल्सो नोन एज द फर्मी लेवल। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। और याद रखना कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो आपके पास चेंज कर सकता है। टेम्परेचर आप अगर बढ़ा देते हो तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फर्मी एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। देयर आर टू, हम जो सेमीकंडक्टर को है वी हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक आपके पास इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें आपके पास जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स हों, उन सेमीकंडक्टर्स को क्या कॉल करते हैं? इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कॉल करते हैं। सेकंड क्या है? एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैं वो सेमीकंडक्टर आपके पास जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल नहीं होते, आपके पास उन्हें क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। देखिए अगर मैं बताऊं, मैंने आपको जैसे बताया है कि सेमीकंडक्टर में क्या है? करंट जब फ्लो करता है सेमीकंडक्टर में क्या है? आपके पास दो तरह के चार्ज कैरियर होंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होल होते हैं। व्हाट आर द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल? जब आपके पास वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। और वैलेंस बैंड में जो खाली जगह बच जाती है उनको हम क्या कह देते हैं? होल्स कह देते हैं। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण करंट फ्लो करता है। टोटल जो करंट फ्लो करता है सेमीकंडक्टर में दैट इज I इज इक्वल टू क्या होता है? IE प्लस IH होता है। IE इज द करंट फ्लोइंग ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, IH इज द करंट फ्लोइंग ड्यू टू फ्री होल करंट फ्लोइंग ड्यू टू होल्स। IE की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? NeAVE लिख सकते हैं। NH की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? NeAVH लिख सकते हैं। What is here? N is the charge carrier density, E is the charge, A is the area of cross section और VE और VH क्या हैं? These are the drift velocity of free electrons and holes। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से हमारे पास जो कंडक्टिविटी आ जाती है सेमीकंडक्टर की, दैट कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाती है? E Ne mu E प्लस NH mu H आ जाती है। स्मॉल ई ब्रैकेट में, दिस इज वेरी वेरी डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसी के ऊपर आ जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर E इज इक्वल टू Ne mu E प्लस NH mu H।
where n is the number of free electrons, mu is the mobility of free electrons, nh is the number of charge carrier per unit volume of holes, mu h is the mobility of holes। यार पहला तो मोबाइल क्वेश्चन ही समटाइम डायरेक्ट ही आ जाएगा कि मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द मोबिलिटी। और याद रखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास मोबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर देन एज कंपेयर टू होल होती है। क्यों आपके पास मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल होती है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है? बिकॉज दे आर लाइंग इन द कंडक्शन बैंड। तो दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि कंडक्टिविटी की जो कंडक्टिविटी है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे उतनी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए हमें सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, अपने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करने पड़ते हैं। जब हम कैसे किसी भी सेमीकंडक्टर के नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी इंक्रीज बाय जस्ट एडिंग सम इम्प्योरिटीज इन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड करके हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। एडिंग ऑफ दिस इम्प्योरिटीज इन द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। दो तरह की हम डोपिंग करते हैं। एक आपके पास दो तरह की हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। एक आपके पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, एक आपके पास क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो है जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज वो होती हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम या सिलिकॉन में जब हम ऐड करते हैं वो मोस्टली क्या होती है, बोरोन होती है, एल्यूमिनियम होती है, गैलियम होती है, इंडियम होती है। मोस्टली ये 4 ही है। तो यहाँ पे भी सिंपल सा मल्टीपल चॉइस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द atom which is we are adding acting as a pentavalent impurity for the semiconductor, नीचे चॉइसेस दी होंगी। अगर इनमें से कोई भी दी हुई है, बोरोन दी हुई है या एल्यूमिनियम दी हुई है या गैलियम दी हुई है या इंडियम दी हुई है, क्लियर। और दूसरी जो इम्प्योरिटी है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसकी जो एग्जांपल हम लेते हैं इंडियम और गैलियम जो है, दीज आर दी एग्जांपल ऑफ द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट अब क्या होता है कि जब सपोज कर लो कि हम आपके पास सेमीकंडक्टर में जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, व्हाट हैपेंस, आपके पास किसी भी सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख रहे हो कोई भी आप जर्मेनियम या सिलिकॉन लेते हो तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो व्हाट हैपन, जब हम इसके अंदर एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से व्हाट हैपेंस कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, उस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ क्या कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज लाइंग वेरी नियर टू द कंडक्शन बैंड, और वो कंडक्शन बैंड के क्या पड़ा होता है, नजदीक पड़ा होता है। इस तरह से आप जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड करोगे ऐसे जितने ही ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे, और उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होने से क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, और आपके पास जो सेमीकंडक्टर है और ज्यादा कंडक्टिव हो जाएगा। क्लियर। तो जो कि मैंने पहले बता चुका हूं कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो इस तरह से जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके जो सेमीकंडक्टर बनेगा, दिस इज कॉल्ड
n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसे हम क्या कहते हैं, n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। n का मतलब यहां से नेगेटिव मत ले लेना। नो डाउट आपके पास जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, लूज रह जाता है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का लूज होने से वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, लेकिन ऑन द होल क्रिस्टल क्या रहता है, न्यूट्रल ही रहता है। बहुत ही अच्छा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहां पे दिया हो सकता है कि n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, नथिंग कैन बी सेट। रिमेंबर n टाइप ऑफ क्रिस्टल जो होता है वो न्यूट्रल ही होता है, वो ऑन द होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहता वहीं पे है, कहीं इधर उधर जाता नहीं है, सिर्फ शेडिंग हुई है। ऑन द होल क्रिस्टल क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो इस तरह से आपके पास दिस इज कॉल्ड n टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से इस सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन जो है होल्स की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाती है। तो here free electrons are known as majority charge carrier and holes are known as minority charge carrier। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहा करते हैं और होल्स को क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या कॉल करते हैं। तो here we are saying कि Ne is greater than NH। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि आपके पास जो Ne into NH इज इक्वल टू क्या होता है, Ni स्क्वायर होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है। एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में Ne into NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है। Ni क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, और Ne क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, और NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स आपके पास इन एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। तो डायरेक्ट आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी के ऊपर ही आ जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, ये मैं आपको अभी लेटर स्टेज के ऊपर इसका क्वेश्चन भी आपको एग्जांपल भी मैं आपको दे दूंगा कि व्हाट इज द एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत बार ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल क्या दिया होगा, Ne दिया हो सकता है, Ni दिया हो सकता है, NH पूछा जा सकता है, या NS दिया हो सकता है, Ni दिया हो सकता है, Ne पूछा जा सकता है, Ne और NS दिए हो सकते हैं, और आपके पास NaI दिया होता है। तो दिस इज अबाउट दी n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सिमिलरली जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या जब सपोज कर लो हम उसके सिलिकॉन में ऐड करते हैं, तो सिलिकॉन में ऐड करने से व्हाट हैपेंस कि सिलिकॉन के जो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके साथ वो 3 के साथ वो क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन आपके पास ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आपके पास फ्री रह जाएगा, दैट उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए आपके पास सेमीकंडक्टर का लोअर एनर्जी लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, और जंप करके उसके साथ क्या कर लेगा, आपके पास बाय जंपिंग इट उसके साथ आपके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन वो जहां से जंप करके आएगा वहां पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देगा। इस तरह से आपके पास होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और जिस तरह से जैसे जैसे हम जितनी ज्यादा इंप्योरिटी ऐड करते जाएंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होते रहेंगे, और वो होल्स क्या हैं, दे आर लाइंग वेरी नियर टू द वैलेंस बैंड, और जिस एनर्जी लेवल के ऊपर वो पड़े हुए हैं दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। लेकिन इन केस ऑफ n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जिस एनर्जी लेवल के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे दैट इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और डोनर एनर्जी लेवल दोनों ही क्या हैं, वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड से क्या है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के ऊपर पड़े होते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम इनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। ये फॉर्मूला भी जो है Ne into NH is equal to Ni whole square, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर
p type of semiconductor, means this formula is valid for both p type and n type of semiconductor. तो इस तरह से आपके पास ये p जंक्शन और n सेक्शन क्या होता है, क्रिएट हो जाता है. अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास p सेक्शन और n सेक्शन बन गया, या इसे हम p जंक्शन या n जंक्शन भी कह देते हैं, ये जो आपके पास बन गए, अब हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे. कंबाइन करने से आपके पास एक pn जंक्शन बन जाएगा. तो वो आपके पास pn जंक्शन क्या होगा कि आपके पास एक ये p सेक्शन बन गया. ये p सेक्शन में क्या है, आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है. ये आपके पास क्या है, n सेक्शन है. n सेक्शन में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और होल्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है. क्लियर. तो जब आप इन दोनों सेक्शन को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने से क्या होगा, आपके पास p सेक्शन में जहां पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये होल्स दे विल ट्राई इन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटी, होल्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू डिफ्यूज फ्रॉम p सेक्शन टू n सेक्शन. अब n सेक्शन के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे ये इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू डिफ्यूज फ्रॉम n सेक्शन टू p सेक्शन. जैसे ही हम इस तरह से p सेक्शन और n सेक्शन को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, तो क्या होगा, आपके पास डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर विल टेक प्लेस. और ये तब तक चलती रहती है. एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे आपके पास व्हाट हैपेंस के इधर जो है आपके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, कुछ होल्स क्या है यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. तो जिसके कारण व्हाट हैपेंस कि आपके पास ये फर्दर, ये जो आपके पास होल्स की लेयर बन जाती है, ये फर्दर होल्स को यहाँ पे एंटर नहीं करने देती, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की लेयर बन जाती है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एंटर नहीं करने देती, और जिससे क्या होता है, डिफ्यूजन क्या कर जाती है, रुक जाती है. तो मींस इक्विलिब्रियम के ऊपर आकर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है. एक्चुअली क्या है, इस डिप्लीशन लेयर को ही हम pn जंक्शन कॉल करते हैं. दिस डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड pn junction, or this is also known as potential barrier. This is also known as fictitious battery. तो ये आपके पास एक फिक्टिशियस बैटरी बन जाती है, और सिलिकॉन के केस में इस फिक्टिशियस बैटरी की जो वैल्यू होती है 0.7. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको ये छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूँ, वुड बी डॉक्टर्स डायरेक्ट 13 सितंबर को इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. सिलिकॉन के लिए क्या होती है, 0.7 वोल्ट होती है. जर्मेनियम के लिए क्या होती है, दिस इज ऑफ 0.3 वोल्ट. तो ये आपके पास एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है. तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम स्टेट जब अटेन होती है, ये कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास दो तरह के करंट फ्लो करते हैं. एक आपके पास ड्रिफ्ट करंट होता है, और एक क्या होता है, डिफ्यूजन करंट होता है. जो डिफ्यूजन करंट है वो p सेक्शन से n सेक्शन की तरफ फ्लो करता है. जो ड्रिफ्ट करंट है वो n सेक्शन से p सेक्शन की तरफ फ्लो करता है. ड्रिफ्ट करंट जो है दैट इज फ्लोइंग ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटी, और जो ड्रिफ्ट करंट है जो आपके पास जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है उसके कारण फ्लो करता है. लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जहां पे ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिफ्यूजन करंट के बराबर आ जाता है. तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आकर नेट करंट क्या होता है, व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे जो नेट करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. क्लियर. तो इस pn जंक्शन को हम बनाते भी कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस ऐसे ट्रायंगल साइन, और ऐसे हम इस pn जंक्शन को नोट करते हैं. दिस इज p सेक्शन, और इसे हम क्या कहते हैं, n सेक्शन कॉल करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड ए डायोड. ये आपके पास क्या बन गया, डायोड बन गया, इसे हम डायोड भी कहते हैं. अब इस डायोड को हम दो तरह के पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इस डायोड के अक्रॉस. एक हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं, और एक क्या करते हैं, रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं. वन वे दो तरह की बायसिंग करते हैं, मींस दो तरह से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं. एक को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं.
अगर हम इसके पॉजिटिव सेक्शन को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड इट इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस। तो अब इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर इस पी सेक्शन को आपके पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हो और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हो, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। उस केस में जैसे ये अगर किया है तो ये आपके पास क्या है, दिस इज ए रिवर्स बायस। क्लियर? तो दो तरह की हम बायसिंग करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कारण इसके होल जो हैं बैटरी के इस पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण यहां से होल्स क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। और अब आपके पास जब आप बायसिंग भी अप्लाई कर रहे हो, चाहे रिवर्स बायसिंग अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई कर रहे हो, दोनों केसेस में अब अगेन यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों ही फ्लो करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करते हो, ड्रिफ्ट करंट जो है आपके पास डिफ्यूजन करंट जो है आपके पास ड्रिफ्ट करंट से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण नेट करंट फ्लो करता है। लेकिन आपके पास रिवर्स बायस में क्या होता है, जो आपके पास ड्रिफ्ट करंट है दैट इज ग्रेटर देन डिफ्यूजन करंट है। और इस तरह से आपके पास इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस के केस में जो करंट फ्लो करता है वो पी सेक्शन से एन सेक्शन की तरफ फ्लो करता है। और रिवर्स बायस में दो, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्वेश्चन आपके पास 13 सितंबर 2020 को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस ड्रिफ्ट या डिफ्यूजन करंट में से कौन से ज्यादा होते हैं। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट, एंड इन केस ऑफ रिवर्स बायस क्या होता है, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट इज ग्रेटर देन डिफ्यूजन करंट। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके पास फॉरवर्ड बायस में करंट किधर फ्लो करता है, नेट करंट किधर फ्लो करता है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस नेट करंट फ्लोज फ्रॉम P to N section, and in case of reverse bias the net current flows from कहां से कहां, that flows from N section to P section। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास व्हाट हैपन जब हम फॉरवर्ड बायस देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड बायस में एक स्टेज ऐसी, फॉरवर्ड बायस में इस डायोड की आइडियल डायोड जो लेते हैं हम ये मान के चलते हैं इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। और रिवर्स बायस के केस में क्या है, जो आइडियल डायोड की जो रेजिस्टेंस है हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। और हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस के केस में आपके पास डायोड जो होता है वो कंडक्टिंग स्टेज में होता है, और रिवर्स बायस में जो है डायोड जो है दैट इज इन ए नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होता है। अगर हम आपके पास दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपके पास दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आपके पास डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस इज ऑफ रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मींस आपके पास जो पोटेंशियल बैरियर है, जहां तक तो क्या है, जैसे मैंने आपको कहा है सिलिकॉन के केस में दिस पोटेंशियल बैरियर इज ऑफ 0.7 वोल्ट है, और जर्मेनियम के केस में क्या है, दिस इज ऑफ 0.3 वोल्ट है। मींस आपके पास इस 0.7 वोल्ट तक तो क्या है, कोई आपके पास करंट नहीं फ्लो करता है। जैसे ही आप पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस 0.7 वोल्ट से ज्यादा कर देते हो, लार्ज करंट विल फ्लो। क्लियर? और इसी तरह क्या है, रिवर्स बायस में तो क्या है कि जब आप रिवर्स बायस 0.7 वोल्ट से इंक्रीज कर देते हो तो आपके पास ये इसकी अपनी जो स्ट्रक्चर है वही खत्म हो जाती है। इसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। दो तरह की ब्रेक डाउन होती है, एक जिनर ब्रेक डाउन होती है और एक एवलांचे ब्रेक डाउन होती है। एंड दिस इज, इसका भी एक अपना यूज है कि जब रिवर्स बायस की तरह ये रिवर्स बायस देते हो, ब्रेक डाउन होती है, तो ये आपके पास जो डायोड है इट विल एक्ट एज जिनर डायोड, और उस जिनर डायोड को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एक यूज है जिनर डायोड का, ये बहुत डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा,
what is the use of Zener diode? This Zener diode is used to stabilize the voltage. ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में यूटिलाइज होता है। आपके पास जो आपके घरों में, बाथरूम में जो आपके पास गीजर लगे होते हैं, गीजर में वहां पे जब ऑटो का कट होता है, वो ऑटो कट इस Zener डायोड के कारण, ये वहां पे Zener डायोड ही लगा होता है। सो दिस Zener डायोड इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द वोल्टेज। वोल्टेज को ये स्टेबलाइज करने में यूज होता है। और जहां पे ये ब्रेकडाउन होती है, जिस वोल्टेज के ऊपर ब्रेकडाउन होती है, उसे हम Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज कॉल करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास डायोड के अक्रॉस हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दी। तो इसी तरह इस डायोड के हमारे पास डिफरेंट यूजेज हैं। फर्स्ट जो पहला मेजर यूज है इस डायोड का, इट यूज एज ए रेक्टिफायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रॉपर्टी के कारण कि जिस डायोड है इन फॉरवर्ड बायस इट इज इन ए कंडक्टिंग स्टेज, इन ए रिवर्स बायस इट इज इन ए नॉन कंडक्टिंग स्टेज। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर दिस डायोड act as a rectifier. What is the rectifier? Rectifier is a device which converts AC to, जो कि क्या है, AC को DC में convert करता है। How it converts? There are two types of rectifier. One is the half wave rectifier, another is the full wave rectifier. What happens कि आप जब किसी डायोड को क्या है, आप this is a half wave rectifier, ये यहां से हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं, और इधर से क्या है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑब्टेनिंग द आउटपुट सिग्नल। यहां से हम आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन करते हैं। तो सपोज कर लो कि हमने जो इनपुट सिग्नल है वो क्या दिया है, एसी इनपुट सिग्नल दिया है। जब हम ये एसी इनपुट सिग्नल इस डायोड को देते हैं, व्हाट हैपेंस कि जिसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, जब इस डायोड को ये पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ पे ये डायोड क्या होगा, इट विल बी इन द कंडक्टिंग स्टेज। लेकिन जब आपके पास इस डायोड को ये नेगेटिव रिसीव होगा तो दिस डायोड विल बी इन द नॉन कंडक्टिंग स्टेज। इस तरह से आपके पास इसकी जो आउटपुट आ जाएगी, पॉजिटिव सिग्नल जितने भी होंगे वो सारे रिसीव हो जाएंगे और नेगेटिव सिग्नल क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो वन डायरेक्शनल आपके पास करंट ऑब्टेन हो जाएगा। तो दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी तरह आपके पास फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें दो डायोड्स लगे होते हैं, और दो डायोड लगने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस, एक डायोड एट वन इंस्टेंट कंडक्टिंग स्टेज में होता है, दूसरा डायोड क्या है, अदर स्टेज के ऊपर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होता है, जिसके कारण आपके पास यहाँ पे कोई भी एम्प्टी स्पेस क्रिएट नहीं होता। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए फुल वेव रेक्टिफायर भी आपके पास, अब आपके पास जितने भी आप ये मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में क्या होता है, आपके पास जो चार्जर होता है, चार्जर के लिए कोई आपने बैटरी चार्ज करनी है तो बैटरी चार्ज किससे होती है, वो डीसी से चार्ज होती है। तो वहां पे उसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर लगा होता है। दो चीजें लगी होती है चार्जर में, एक क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर पहले क्या करता है, आपके पास जो घरों में 220 एसी वोल्ट आ रही है, अगर आपके पास जो बैटरी बैटरी 10 या 15 वोल्ट डीसी से चार्ज होनी है, तो पहले वो ट्रांसफार्मर 200 वोल्ट एसी को 15 या 20 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर लगा होता है, वो रेक्टिफायर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर उस डीसी के साथ आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो। जो प्रैक्टिकल पर्पज में एक्चुअली 4 डायोड लगे होते हैं, जिसे कि अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। मैं बताता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, कि जिसमें आपके पास दैट इज आल्सो नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर, उसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर भी कॉल करते हैं। ऐसे आपके पास ये 4 डायोड हैं। दिस इज ए डायोड D1 and this is another diode D2, और इसे कॉल कर लीजिए D4। दिस इज थर्ड डायोड दैट इज D2, दिस इज योर D2, और here we are having the fourth diode, this is called D2, and this is here your fourth diode, that is D3,
3। तो ये आपके पास प्रैक्टिकल पर्पज में इस तरह से आपके पास ये डायट 4 डायट यूज करते हैं। आपके पास डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा कि इज इट सर्किट एक्ट एज ए फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। इट इज ए फुल वेव टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर कॉल करते हैं। तो फिर नेक्स्ट आपके पास इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे इनपुट देते हैं तो इसमें से कौन से डायट दो कंडक्टिंग होंगे, कौन से डायट दो क्या होंगे, नॉन कंडक्टिंग होंगे। देखिए जब हम यहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं, इधर क्या दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इधर आपके पास नेगेटिव है। तो इट मीन दैट ये डायट और आपके पास ये डायट जो अपोजिट 2 डायट्स हैं वो क्या होंगे, कंडक्टिंग होंगे, और दूसरे 2 अपोजिट डायट हैं दिस एंड दिस डायट, ये क्या होंगे, नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होंगे। तो मींस दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फुल वेव व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर, कि जिसमें 2 अपोजिट डायट्स क्या हैं, कंडक्टिंग स्टेज में हैं, और दूसरे 2 अपोजिट डायट्स क्या हैं, नॉन कंडक्टिंग स्टेज में है। तो इसमें आपके पास इट विल एक्ट एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन इसका बेनिफिट यही है कि इसमें जो आउटपुट ऑब्टेन होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो एज कंपेयर टू जब हम 2 डायट यूज करते हैं उससे इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह से और भी हमारे पास डायट के यूजेज हैं। डायट एक्ट एज ए फोटो डायट। फोटो डायट क्या होता है, इट इज यूज फॉर फायर अलार्म, बर्गर अलार्म, ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ लाइट के लिए ये फोटो डायट यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज वेरी इट इज जस्ट लाइक ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटो डायट रिवर्स बायस के ऊपर काम करता है या फॉरवर्ड बायस के ऊपर काम करता है। वुड बी डॉक्टर्स रिमेंबर, फॉरवर्ड जो फोटो डायट है इट्स एक्ट ऑन द रिवर्स बायस के ऊपर काम करता है। इसी तरह आपके पास लाइट एमिटिंग डायोड है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दे एक्ट एज ए इंडिकेटर में यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल में ये यूज करते हैं। और जितने भी जस्ट रिमेंबर लाइट एमिटिंग जो डायोड है दे एक्ट इन ए फॉरवर्ड बायस में एक्ट करते हैं। इस तरह से आप डायोड्स को जो है सोलर सेल की तरह भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द डायोड्स पीएन जंक्शन। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास लॉजिक गेट्स डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स। जैसा आपको पता है कि ये मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित है। वुड बी डॉक्टर्स, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है। कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांतिराशामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।